हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टैमिन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ट्वेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ट्वेल्थ जो हमारा ट्वेल्थ का जो सिलेबस है, यूनिट नंबर फर्स्ट जो है हमारा, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें हमारा टॉपिक जो पहला वाला था वो है फ्लावर। जो हमने पढ़ा पहले, जो दो लेक्चर हमने दिए वो कंप्लीटली हमने दिए फ्लावर के बारे में। हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा, हमने फंक्शंस ऑफ फ्लावर पढ़े। अब फ्लावर के जो अंदर जो पार्ट्स है, जिनमें जो दो बड़े मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होता है कैसे वो माइक्रोस्पोरोजेंसिस होती है, कैसे मेगास्पोरोजेंसिस होती है, कैसे पोलन ग्रेन बनता है, कैसे हमारे यहाँ एम्ब्रियोसेक बनता है, ये सारी चीजें कैसे बनती है, तो फिर ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले हम देखेंगे व्हाट डज स्टैमिन मीन्स, इसका स्ट्रक्चर का क्या है, इसका काम क्या है। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बोला दैट स्टैमिन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड ईच स्टैमिन हैज टू पार्ट्स। ईच stamen has each stamen has two parts. Number one is a filament and number two is anther. Number one is filament and number two is anther. What is filament and what is anther? देखो, filament जो होता है, it is the stalk of this stamen, stalk of the stamen, ये इसका stamen का stalk बनता है, and it is usually sterile part। मैं अभी इसका structure भी आपको दिखाऊंगा। और जो anther है, it is the fertile part, it is the fertile part of the stamen। अब देखो कितने पार्ट्स है, एक स्टैमेन में दो पार्ट्स है। स्टैमेन, इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, एंड ईच स्टैमेन हैज टू पार्ट्स। नंबर वन इज फिलामेंट, नंबर टू इज एंथर। अब हम पहले देखें, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। प्लीज आप देखो, देखो हमारा टॉपिक है, अभी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। इट इज ए लाइव क्लास, ये लाइव क्लास है, लाइव स्ट्रीमिंग क्लास है, यूट्यूब पे ये है। प्लीज, हाँ अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। रिहान अहमद, ग्रेट, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत ही नहीं। मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आपको क्या करना है, पेशेंस दिखानी है। आपको क्या करना है, रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन करना है। रिहान ये बड़ी करन रिक्वेस्ट से रेगुलरली क्लास देना। आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप आगे नीट करके दिखाओगे। लेकिन क्या करना है, बायोलॉजी में आपने बड़ा स्ट्रेस देना। मैं आपका यहाँ पे कमेंट देख रहा हूँ, प्लीज। हाँ, जो जो जुड़ रहा है मुझे बोलो प्लीज। जो जो इस क्लास में है इस टाइम, उससे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ कि क्या आपको बोर्ड अच्छी तरह दिखता है जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, कहीं कोई गड़बड़ मत होती है प्लीज। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्लास, कोई बात नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड सर। माई रेगुलर, ओके, रेगुलर इंशाल्लाह क्लास हो जाएगी, इंशाल्लाह रेगुलर क्लास हो जाएगी। देखो ये हमारा ये हमारा ये हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है ट्वेल्थ का। मैंने पहले ही बोला, आपका सिलेबस शायद आप मैंने बोला किसी वीडियो में। देखो क्या हमने पढ़ा पहले, फ्लावर का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, फ्लावर की हमने बाहर से वो जो डिस्क्रिप्शन पढ़ी, इसके क्या पार्ट्स होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैमेन। स्टैमेन का क्या रोल है एक फ्लावर में, प्लीज। स्टैमेन का क्या रोल है एक फ्लावर में, स्टैमेन का क्या रोल है, स्टैमेन क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैमेन। मैं आपको कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा यहाँ पे, और आपको लास्ट में कोई शक नहीं होगा, कोई शक नहीं रह जाएगा।
कि स्टेमन का क्या रोल है, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट परफॉर्म्स इन अ फ्लावर। प्लीज देखो, स्टेमन है, इट इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये आपने सुना, कैसे मेल पार्ट है, क्या बनता है इसमें, ये सारा मैं आपको बोलूंगा। फिलहाल आप याद रखो, स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड ईच स्टेमन हैज टू पार्ट्स। हर एक स्टेमन में दो पार्ट होते हैं। एक का नाम फिलामेंट है, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको। दूसरे का नाम एंथर है। फिलामेंट क्या हुआ, इट इज द स्टॉक ऑफ द स्टेमन। जैसे फ्लावर में कभी स्टॉक होता है, उसको हम बोलते हैं द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, या उसका पेडिसल भी नाम है, पेडिसल भी नाम बोलते हैं उसका। और एंथर, दिस इज द फर्टाइल पार्ट। मैं आपको यहां पे स्ट्रक्चर इसका दिखाऊंगा। लुक हियर, if this is the stalk, if this is the stalk, this stalk will be known as filament। ये फिलामेंट हमारा हुआ, और इस पे टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर, याद रखना नॉब लाइक स्ट्रक्चर होगा टॉप पे, एंड दैट नॉब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एंथर। ये हुआ हमारा एंथर। अब खुद आप बोलोगे that this, if this is anther, this is filament, together these two parts are known as, इन्हीं को हम बोलते हैं stamen। यही हमारा stamen है। That is, stamen is made up of two parts. Number one is anther, number two is filament। Filament is the sterile part। What does sterile part means? जो stamen का फंक्शन है, जो stamen का असली फंक्शन है, मेन फंक्शन है, इसमें फिलामेंट का कोई रोल ही नहीं है। फिर किसका रोल है, वो रोल बनता है एंथर का। जो हाँ प्लीज, हाँ गवर्नमेंट टीचर उसको बैन है पढ़ाने के लिए। अब देखो यूट्यूब पे कोई परेशानी नहीं, हम पढ़ सकते हैं, हम इसका फायदा ले सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाऊंगा, रेगुलरली पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए स्टूडेंट्स। देखो इतने कम नहीं होने चाहिए, 20-25 स्टूडेंट्स, 10-15 स्टूडेंट्स। उधर से फोन बहुत बहुत करते हैं, सर हम घर आएंगे पढ़ने के लिए, हमें पढ़ाओ, वहां पे पढ़ाओ, यहाँ पे पढ़ाओ। लेकिन आज मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पे प्लीज, और वो भी लाइव। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे उसका आंसर भी देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन इससे आगे, अगर इससे बाहर भी कोई क्वेश्चन होगा बॉटनी का या नीट का या कोई 11th का 12th का, मुझे बोलो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बोर्ड आपके सामने है, आप मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हो इस टाइप। ये वो जूम वाला क्लास नहीं है, जूम में हमें गड़बड़ होती थी। वो जूम पे मैं यहाँ पे बोलता था, आप बाद में सुनते थे। लेकिन ये लाइव क्लास है, लाइव स्ट्रीमिंग क्लास है, यूट्यूब है। इस पे बहुत सारे, दुनिया अगर देखोगे, दुनिया आजकल इस ऐसे ही चलती है। आजकल ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है, ज्यादा जो टीचर्स है, वो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, लाइव क्लास पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस लेते हैं। आपसे भी मैं बोलता हूं, हम पढ़ सकते हैं अगर आप में वो इंटरेस्ट है। मुजफ्फर मलिक सर, इट गिव्स क्लास रूम फील। थैंक्स सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल ये क्लासरूम जैसा है ना। अब देखो क्वालिटी मैं रख सकता हूं, क्वालिटी अपनी क्वालिटी 720 पे करो, हाँ कर सकता हूं। देखो उससे हमारा थोड़ा डाटा कुछ ही मिनट बाद खत्म हो जाएगा। मैं नहीं तो मैं वही रखता, है ना। आपको पता है कि 2 GB डाटा है यहाँ पे, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा तो क्लास कंप्लीट नहीं होगी। आप प्लीज देखो, फिर मैं यही ये वाला वीडियो हाई इस पे डीपी पे डालूंगा, इस पे क्या बोलते हैं हम 720 पे डालूंगा, ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिलहाल आप समझो। ये लुक हियर, स्टेमन का क्या रोल है। स्टेमन इज द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर, ये हमने बोला। ईच स्टेमन के कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। एक तो हो गया फिलामेंट हमारा, दूसरा हमारा एंथर है। लेकिन एंथर फर्टाइल होता है, फिलामेंट स्टेराइल होता है। दोनों को हम एक साथ बोलते हैं स्टेमन। देखो एक फ्लावर में, ए फ्लावर बड़ा आसान है। ए फ्लावर में कंटेन, एक फ्लावर में एक स्टेमन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इन्यूमरेबल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। एक फ्लावर में स्टेमन एक हो सकता है, ये स्टेमन एक ही हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, और दे में भी इन्यूमरेबल, बहुत सारे हो सकते हैं। और सारे स्टेमन को एक साथ क्या बोलते हैं हम, एंड्रोशम। वो हमने पहले ही डिस्क्राइब किया है। व्हाट डज एंड्रोशम मींस? All the stamens together in a flower are known as androecium. Muskan, assalamu alaikum, walaikum salam. All the stamens
ऑल द स्टेमन्स, एक फ्लावर में सारे स्टेमन्स जो होते हैं उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, दैट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब देखो मैं टेक्निकल दो चार टर्म यहां पे यूज करूंगा, वो आपने समझनी है। देखो स्टेमन को हम और एक नाम देते हैं। स्टेमन को अगर मुझे बोलेंगे व्हाट इज स्टेमन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेमन एंड व्हाट द स्टेमन इज बायोलॉजिकली नोन एज, मैं यहां पे नाम लिखूंगा इसको। लुक हियर, इट इज आल्सो नोन एज माइक्रो, SPOROPHYLL। व्हाट डज दिस मीन प्लीज? माइक्रोस्पोरोफिल। A stamen is in true sense, अगर असली सेंस में हम देखेंगे स्टेमन का असली नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। व्हाट डज माइक्रोस्पोरोफिल मींस? फिल यहां पे अगर बॉटनी में हम देखेंगे इट इज अ लीफ, स्पोरो मींस स्पोर and it is microspore, microspore leaf. What does it means? It means a stamen, it is a leaf-like structure. It is a leaf-like structure, or it can be said that it is a modified leaf. Stamen is a modified leaf, and its function is formation of microspores. What does it mean? Formation of microspores. Formation of microspores occurs in stamen. That is why this stamen is also known as microsporophyll. Please समझ आया? व्हाट डज माइक्रोस्पोरोफिल मींस? मुजफ्फर मलिक, मुस्कान, प्लीज आप आंसर दे दो इसका। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोफिल प्लीज? इट इज अ लीफ, इट इज अ लीफ, ये लीफ है। स्टेमन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल। व्हाई इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल? because it is actually a modified leaf. Stamen is actually a modified leaf. That means it has been formed from the leaf, and its function is the formation of smaller spores. Those spores in biology are known as microspores. That is why this stamen is also known as microsporophyll. A leaf, a modified leaf which forms spores. Look here. यहां पे मैं बनाऊंगा, if this is a sepal, this is a petal, and this is, यहां पे मैं बनाऊंगा this is thalamus, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। थैलेमस पहले ही हमने समझाया है आपको। थैलेमस आप देखना वो वीडियो, जिसने मिस किया होगा पहला वाला क्लास, दूसरा वाला क्लास, अगर मिस हुआ है तो वो देखना। थैलेमस इट इज द एक्सिस ऑफ द फ्लावर। इसका और एक हमने नाम वहां पे लिखा है टोरस, वो भी देखना। और इसका नाम ऐसे भी हम लिखते हैं रिसेप्टिकल, ये मैंने पहले ही बोला उस वीडियो में। थैलेमस है, टोरस है, रिसेप्टिकल है, ये वाला ये है। ये हुआ इस फ्लावर का पेडिसल। अगर ये पेडिसल है, ये टोरस है, थैलेमस है, ये हो गया सेपल, ये हो गया सेपल, ये हो गया पेटल। बड़ा आसान है। इसके बाद क्या आएंगे? स्टेमन्स। सर स्टेमन्स, या तो स्टेमन यहां से उठेगा या तो स्टेमन यहां पे उठेगा। आप देखना, this is the stamen and this is the stamen stalk, that is filament, filament, and this will be here the terminal knob like structure. This is known as anther. ये anther हुआ। यहां पे मैं इसको बनाऊंगा this is also known as filament, filament, and this will be anther. मुझे यहां पे आपको एक थोड़ा सा समझाना है, छोटी सी टर्म समझानी है। This filament is the stalk of stamen. इसका स्टॉक ये बना। By this stalk, this stamen or this anther is attached either to thalamus, बड़ा आसान है, either to thalamus, or by this filament, this stamen is attached to the petal. या तो ये फिलामेंट इस एंथर को या स्टेमन को अटैच करता है थैलेमस को, जो ज्यादा पाया जाता है फ्लावर्स में, या तो ये अटैच करता है इस पेटल को। अगर पेटल को, प्लीज ये याद रखना, अगर एक स्टेमन अटैच हुआ है, सर किसको? पेटल को। पेटल पे है एक स्टेमन बाय इट्स फिलामेंट। ये देखो यहां पे आप प्लीज ये देखना, अगर एक स्टेमन अटैच हुआ है बाय इट्स फिलामेंट टू द पेटल, दैट स्टेमन इज नोन एज, यहां पे लिखूंगा मैं, दैट स्टेमन इज नोन एज EPI,
Petalous. व्हाट इज epipetalous stamen? बड़ा आसान है. What is epipetalous stamen? It is a stamen. It is a stamen which is attached to the petal. Which is attached to the petal. जो petal पे होता है plants में. अगर समझ आया please. Hussein, microsporophyll is a leaf on which microspores are formed. Yes, excellent. यही तो है, यही तो मैं बोल रहा हूं. बहुत अच्छा, आपको समझ आ रहा है. Look here, मैं आपको यहां पे समझाऊंगा. हुसैन है हमारी क्लास में और ये बोल रहा है दैट माइक्रोस्पोरोफिल इज अ लीफ ऑन विच माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड. एक्सीलेंट, नाइस, यही तो है. लेकिन देखो, ये माइक्रोस्पोरोफिल्स आपको टेरिडोफाइट्स में बड़े अच्छे से नजर आएंगे. ये माइक्रोस्पोरोफिल्स आपको जिम्नोस्पर्म्स में बड़े अच्छे से नजर आएंगे. लेकिन जब हम पहुंचते हैं एंजियोस्पर्म्स में, यहां पे आपको माइक्रोस्पोरोफिल कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि माइक्रोस्पोरोफिल वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली मॉडिफाई हुआ है, कंप्लीटली चेंज हुआ है माइक्रोस्पोरोफिल. किसमें? स्टैमेन में. लेकिन इसकी बुनियाद, इसकी बेस वही है. ये एक मॉडिफाइड लीफ है, ये एक लीफ है और इसका काम वही है. क्या? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. और इस माइक्रोस्पोरोफिल में, इस स्टेमिन में, इट्स अ मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल. इसमें दो चीजें होती है. एक तो हमने बोला फिलामेंट, दूसरा हमने बोला एंथर. फिलामेंट बोला मैंने इसका स्टॉक बाय विच दिस एंथर और दिस स्टेमिन विल बी अटैच्ड ईदर टू थैलेमस. थैलेमस, ये थैलेमस है इसका, और विल बी अटैच्ड टू द पेटल. या तो पेटल पे अटैच होगा. अगर एक स्टेमेन अटैच हुआ है पेटल को, तो उस स्टेमेन को हमने नाम क्या दिया? इपीपेटलस. क्या लिखा हमने यहां पे नाम? इपीपेटलस. अगर समझ आया अच्छी बात है. हाँ प्लीज, हाँ, वेरी गुड. हाँ, बोर्ड पूरा दिखाई नहीं. ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, यहां से ठीक लग रहा है. हाँ, अगर कहीं किसी को नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो प्लीज, यहां से तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, यहां से ठीक दिख रहा है. मुझे बोलो हुसैन, हुसैन क्या बोर्ड अच्छे से दिख रहा है? प्लीज. मुजफ्फर मलिक, बोर्ड अच्छा से दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है प्लीज. हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखो प्लीज. यस सर, इट इज क्लियर. वेरी गुड मुजफ्फर मलिक, वेरी गुड. हुसैन प्लीज, आपको दिख रहा है प्लीज. मुस्कान आप बोलो. हाँ, रिहान अहमद, क्या आपको बोर्ड अच्छे से दिख रहा है? प्लीज प्लीज लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो प्लीज. अच्छी बात यह है कि हम जुड़ जाएं, कहीं किसी को गड़बड़ ना हो जाए. हाँ, अच्छे से दिख रहा है. सफूरा जान, देखो अच्छी बात है. मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो, आप लर्न कर, आप सीख रहे हो. ये समझ आया यहां तक? बड़ा आसान है. अगर अगर रिपीट करना है मुझे बोलो, या तो आप खुद भी रिपीट कर सकते, क्योंकि ये यही वीडियो बाद में अपलोड होता है इसी चैनल पे. आप इसको स्लो मोशन में देख सकते हो कि सर ने क्या बोला और मुझे क्या याद रखना है. अब देखेंगे हम व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. लुक हियर, यहां पे मैं बोलूं, यहां से मैं फिर बनाऊंगा पहले स्टैमिन. अब मैं स्टैमिन की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन दूंगा यहां से. लुक हियर, इफ दिस इज द स्टॉक, this stalk is known as filament and on its tip, यहां पे ये तो टिप है इसका, you will find there is anther. ये इसका एंथर हुआ और यही एंथर, इसी एंथर को हमने बोला that it is the fertile part of. ये एंथर हुआ हमारा, ये फिलामेंट हुआ हमारा, और ये कंप्लीट हमारा हुआ यहां से यहां तक स्टैमेन. इसी एंथर को हमने बोला इट इज द फर्टाइल पार्ट. यही काम करता है, मेल फंक्शन यही काम फ्लावर में करता है, मेल प्रोसेस यही करता है, मेल स्ट्रक्चर्स यही बनाता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सर क्या होता है इस एंथर में? बाद में हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर. इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो हमने अलग से पढ़ना है. इसमें होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. बड़ा आसान है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ये हमने अलग से. द एंथर इज, देखोगे आप, दिस इज द एंथर.
इसका मैं ट्रांसफर सेक्शन काटूंगा, फिर जब हम हाउ मेनी